अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा महम। ज़ुनैरा महम के किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, आप लोग इन्हें बखूबी जानते हैं कि ये वो दबंग लेडी है जो जिसने बहुत सारे लोगों के मुंह बंद किए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं जो इस पर आज भी इल्ज़ामात की बौछार लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको भी मुंह की खाना पड़ेगी। आज बड़ा अहम पेशरफ्त हुई है ज़हीर केस में कि जो 375 की दफ़ात को लगाया गया था शायद किसी शैतान को खुश करवाने के लिए, तो आज उस शैतान को ये हम बताना चाहते हैं कि आज वो आपकी जो शैतानी ताकत थी उसको अदालत ने वो ख़त्म कर दिया है और उसको मुस्तरद कर दिया। उस दफ़ात को फौरी तौर पर ये कहा गया कि इस दफ़ात को ख़त्म किया जाए। तो बहुत सारी बातें करेंगे ज़ुनैरा से, क्योंकि ज़ुनैरा ने ज़हीर और परी का सबसे पहले इंटरव्यू किया था। बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया, हमने भी इनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम सब इकट्ठे हो गए। बहुत सारे लोग ज़ुनैरा के साथ जुड़े, कुछ इनके मौक़िफ़ को लेकर कुछ लोगों ने चंद दिन इनके साथ रिपोर्टिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग क्यों साथ छोड़ गए। और आज भी ज़ुनैरा अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है और हक और सच को साथ लेकर चल रही है। हम इनकी टीम में शामिल हुए, हम इकट्ठे हुए और फिर उसके बाद बहुत सारे वो जो झूठे और घटिया लोग थे जिनके चेहरों से गलाजत नज़र आती है, जिनके चेहरे गंदगी से भरे हुए हैं, नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाहते, इतने गलीज उनके नाम हैं। तो आज ज़ुनैरा से डिटेल में बात करने का मौका मिला, इन्होंने टाइम दिया। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने मौका दिया। तो ज़ुनैरा क्या कहेंगे, आज माशाल्लाह से बहुत बड़ी जीत है ये हमारी कि 375 की दफ़ात जो लगाई थी शैतान की जानिब से, तो आज ये शैतानी जो कुव्वत थी या जो ये इन्होंने मकरूह काम करने की कोशिश की, तो इसको ख़त्म कर दिया अदालत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बात शैतानी ताकत की नहीं, बात सच्चाई की है और हक की है। जैसे कि आपने देखा कि 150 यूट्यूबर एक साइड से प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि गैंग है जिसने लड़की को अगवा किया हुआ है, जबकि हम वो पहले लोग थे, आप लोग, हम लोग कि जिन्होंने सबसे पहले लोगों को सच्चाई दिखाई थी, बताई भी नहीं थी, दिखाई थी। जाके उसका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था, उस लड़की को जाके डायरेक्ट लोगों के सामने रूबरू करा दिया था, जिसमें उसने कहा था कि भाई मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसकी अब तक 8 से 9 स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं, जो उसने लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, हर जगह पे करवाई हुई हैं। साथ में उसने बयानात रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लोग इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि लोग जो हैं वो झूठे यूट्यूबर्स के हाथों खिलौना बने हुए थे, उनकी बातों पे यकीन कर रहे थे। और फिर आपने देखा कि उनका प्रोपेगेंडा कहाँ गया। आज आर्टिकल 375 भी निकल गया है, तो एंड पे वही होगा जो लड़की कहेगी। तो फिर अब आप मुझे बताएं कि उनका प्रोपेगेंडा कहाँ गया, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया, जिन्होंने उनको गैंग कहा, जिन्होंने ज़हीर की फैमिली पे गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए। अब उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ज़ुनैरा, ये तो बिल्कुल आपकी बड़ी बात अहम है कि जिन लोगों ने इस तरह के घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए, और आप मुझे ये बताएं कि आप पर बड़ी तनकीद की जाती है कि ज़ुनैरा कौन होती है उनका इंटरव्यू करने वाली। आप मुझे बताएं कि क्या आपके भी कुछ पर्सनल इनके साथ कोई रिलेशन थे ज़हीर की फैमिली के साथ, या कुछ ऐसी कोई मामला थे? क्योंकि मैं तो जानता हूँ और लोग भी जानते हैं जो हमें देखते हैं कि जी किस तरह आप इस केस में चली और क्या आपने काम किया, और उसके बाद आपकी इनके साथ कैसे अटैचमेंट हुई। हमने जो काम किया, हमने भी उन दोनों का इंटरव्यू भी किया और जो हकीकत थी वो हम सामने लेकर आए थे, लेकिन आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे टारगेट इसलिए किया गया था क्योंकि जब मैंने पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था तो उससे तमाम जो यूट्यूबर्स थे उनके एजेंडे को पहला नुकसान तो ये पहुंचा क्योंकि वो तो गैंग थ्योरी बना के बैठे हुए थे, लोगों को झूठ बोल रहे थे, उनकी दुकान चल रही थी, मैंने उनकी दुकानदारी बंद कर दी। दूसरा ये कि वो झूठे पड़ गए क्योंकि सबको पता चल गया कि वो तो झूठ बता रहे थे, और जब लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू किए तो उन्होंने मुझे ही मुतनाज़ बना दिया। और तीसरा ये है कि ये हकीकत है कि किसी सहाफ़ी को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हो गई। मैं इस तरह से हो गई कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई परी के साथ तो उसने जिस तरह रोते हुए मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं फंस गई हूँ, फंस इस तरह से गई हूँ कि लोग मेरे बारे में गलत बातें करें। मैंने लव मैरिज किया, लोग इसको मेरे शोहर की तजलील कर रहे हैं, मेरे इन लॉज को बुरा कह रहे हैं, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और फिर जब मेरी उसके साथ 3 घंटे डिटेल्ड, क्योंकि इंटरव्यू तो शायद 30 मिनट का था या 29 मिनट का था, 3-4 घंटे में उसके साथ बैठी रही, उसकी सारी बातें सुनती रही, तो उसके बाद मुझे उसके साथ अटैचमेंट हो गई और मैंने दोनों को, ज़हीर और परी को, इसी तरह समझा जैसे मेरे अपने छोटे बहन भाई हैं। तो ज़ुनैरा, जो लोग आप पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो क्यों आपके साथ पर्सनल इतनी जो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, आपके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ जो है उनको, उसमें तो आपको अच्छे तरीके से पता है उनको तकलीफ़ क्यों है, क्योंकि वो मेरा नाम लेते हैं, उनको व्यूज़ आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इतना ख़तरनाक खेल खेल रहे थे कि अब वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं। कुछ लोग पहुँचे हैं, आपने देखा भी है उनको, तो मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी इदारों ने मना जी किया। बिल्कुल, मैं नाज़रीन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज ज़ुनैरा महम को FIA में बुलाया गया था और ज़ुनैरा महम को के ज़ुनैरा ने केस किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी हैं, जो उन्होंने एक मुकम्मल उनके चैनल पर आप देखेंगे तो यकीन करें कि आप शर्मिंदा होंगे कि ये शख्स जो ख़ुद को एक सहाफ़ी कहता है, उसकी उस सहाफ़त को आप जब देखेंगे ना, तो मैं कहता हूं कि ये सहाफ़ी नहीं, ये किसी रेलवे स्टेशन पर मालशीए की जो 4 बोतलें उठाई होती है ना मालशीयों ने, ये वो शख्स है। आज हम जब उधर पहुंचे FIA में, तो जैसे कमरे में ज़ुनैरा भी थी और जनाब मोहतरम साहब जो सहाफ़ी हैं, ये भी जो मालिश करने वाले सहाफ़ी हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी जो क्लास ली जा रही थी, जो FIA अफसरान की जानिब से, जब उन लोगों ने वीडियोस अपने सामने प्ले करवाई उसके मोबाइल से, तो उन्होंने जो उसकी दुर्गत बनाई, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि उसको किस तरह, कौन सी ज़ुबान से उसको डांट पिलाई जा रही थी। लेकिन जैसे वो कमरे से बाहर आए हैं, हम बाहर खड़े थे क्योंकि सारी बातें बाहर आ रही थी, सुनाई दे रही थी, तो जनाब ऐसे गुजरे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो जाने पहचाने लोग हैं, तो उन्होंने खुद हमारे साथ सलाम लेने की कोशिश की और हमने सलाम का जवाब दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे साथ फिर पर्सनल होने की कोशिश की, बातें करना शुरू कर दी, मिन्नतें करना शुरू कर दी, तरले शुरू कर दिए कि किसी तरीके से मेरी जान छुड़वा दें। लेकिन मैंने तब भी उसको शट अप कॉल दी। जैसे मैंने एक जो डंगर डॉक्टर है जो खुद को कहता है जी मैं अमेरिका में डॉक्टर हूं, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो एक जो अमेरिका में ब्लैक कलर का गोरा है, उसके फार्म हाउस में कुत्ते रखे हुए हैं। ये कुत्तों की वो जो खातर तवाज़ा है ना, जो कुत्तों को नहलाना और उनकी देखभाल, ये उस किस्म का वो उनका एक खाकरोब किस्म का ये मुलाजिम है। और खुद में जो डॉक्टरों के हेडफोन होते हैं वो गले में उठा के आ जाता है कि जी मैं डॉक्टर हूं। तो मैं कहता हूं कि यार ये कैसे डॉक्टर हैं जो इस तरह के वेले हैं अमेरिका जाकर। तो इन साहब के बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो खुद को कहता है जी मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा काबिल डॉक्टर हूं, ये काबिल कोई नहीं है। ये कुत्तों को देखभाल करता है, उनकी मालिश करता है, उनको नहलाता है। तो आज ज़ुनैरा महम की बड़ी कामयाबी हुई है और अदारों ने बताया कि हम इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। ये किसी किस्म की कोई सहाफ़त के ज़िम्मे में नहीं आता कि आप किसी की पर्सनल लाइफ या किसी के जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरह से डिग्रेड करें, उनको इस तरह से पब्लिकली उनको इश्तिहार उनके चलाएं और उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें। तो ज़ुनैरा, आप मुझे बताएं कि ज़हीर केस में अब क्या पेश रफ्त होगी, क्या होगा? परी के बारे में आप बताएं, क्या जानती है मज़ीद? जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि इस तरह के केसेस में जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें लड़की की स्टेटमेंट सुनी जाती है। लड़की की शादी अगर सिंध में हुई होती तो शायद उस पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी लगता, लेकिन लड़की की शादी तो हुई ही लाहौर में है। जब मैं लोगों को ये बता रही थी कि एक लड़की की शादी लाहौर में हुई है और लाहौर के अंदर जो एडल्ट एज है वो 16 ईयर्स है, तो कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि नहीं जो झूठे यूट्यूबर्स कह रहे हैं वही सच है। तो आप देखें कि उसके ऊपर लगा है चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, नहीं लगा ना। फिर उसके बाद आप देखें कि इस तरह के केसेस में लड़की की स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो आप देखें कि वो अभी तक 9 बार अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है और स्टेटमेंट। और ज़ुनैरा, जो चलान जो अभी जो पेश हुआ है चलान अदालत में, वो मैंने पढ़ा था और उसमें जब DSP साहब शामिल तफ्तीश किया था उस बच्ची को उस जगह पर जाके जहाँ पर उसको रखा हुआ है, तो उसका जब उन्होंने बयान लिखा है और जो पूछा है उससे, तो यकीन करें मैं वो बयान पढ़ के ना मैंने कह दिया था
कि इस चलान में अगर 302 की दफात भी लगा दी जाएंगी ना तो ये बयान उस दफात को ख़त्म कर देगा पहली ही पेशी में। जैसे कि आज भी हुआ कि जो MLO के ख्वाहिशमंद थे उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि परी का तो खैर MLO नहीं होगा, ना ही हमारी अदालतें चाहेंगी, लेकिन जो हमारी अदालत में जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं हम उनका ज़रूर MLO करवाएंगे। तो इंशाल्लाह वो उस पर भी हम अपनी अगली वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो शख्स परी के जो वालिद मोहतरम थे वो 3 माह से लोगों को गुमराह कर रहे थे, मेरी बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा, वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोस बनाकर लोगों की इमोशनल फीलिंग के साथ खेल रहे थे। आज जब बच्ची उनके बिल्कुल घर के करीब है तो उन्होंने मिलने की जहमत क्यों नहीं की? एक तो वो अपनी बेटी से मिलने इसलिए नहीं जा रहे कि उनको अच्छे तरीके से पता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब वो गई थी तो वहाँ पे जब शायरा रज़ा उनके पास आती थी, इन्फ्लुएंस करती थी, तो उन्होंने उसने नाम भी लिया था इसलिए मैं नाम ले रही हूँ, तो इनकी फैमिली ने उसके लिए कुछ कपड़े और ग्लासेस भिजवाए थे। तो आपको याद होगा कि उसने वो ग्लासेस भी वापस भिजवा दिए थे, कपड़े भी रखने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था मुझे इनकी कोई चीज़ नहीं चाहिए जी। तो इसी तरह से आपको पता है कि शेल्टर होम में प्रॉपर आपको जज से इजाजत लेके जाना होता है। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर अगला बंदा इनकार करे मैं वही तो कह रहा हूं कि दरख्वास्त अभी तक इन्होंने क्यों नहीं दी अदालत में? इसीलिए नहीं दी कि उनको अच्छे तरीके से पता है कि लोगों को तो बेवकूफ बना लिया, लोगों को तो कह दिया कि लड़की अगवा है। अब मुझे बताएं कि एक लड़की अगवाकार गैंग के चुंगल से निकले तो वो तो भाग भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। हाँ, बिल्कुल। वो तो मैसेजेस पहुंचाएगी कि मुझे आकर मिले, माँ बाप जाकर मिलेंगे। जब माँ बाप को अच्छे तरीके से पता है कि लड़की जो है वो हमसे मिलेगी भी नहीं और लड़की के बारे में उनको अच्छे तरीके से पता है कि 3 साल से हमें कह रही थी कि भाई मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मैंने शादी करनी है, तो इसीलिए अभी तक एप्लीकेशन नहीं दे रहे, क्योंकि फिर तो पूरा मीडिया रिपोर्ट करेगा कि भाई अगर वो लड़की वाकई गैंग के पास थी तो वो अपने माँ बाप को मिलने से इनकारी क्यों है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी भी अपनी आंखें खोलें। और सबसे बड़ी हकीकत आज आपके सामने खुल गई है, चालान में से 375 निकल गया है जो हम आपको पहले दिन से कह रहे थे। और वो लोग जो आपसे झूठ बोल रहे थे अब उनका गिरेबान पकड़ें, उनके बाल नोचें और उनसे जाके पूछें कि हमें 4 महीने तक क्यों पागल बनाते रहे हो। तो ज़ुनैरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अब आपका लाइव सेशन क्यों नहीं आ रहा, उस पर भी बता दें क्या वजह है। लाइव सेशन जैसे कि आप जानते हैं कि जाफरी साहब की जो वालदा हैं उनका इंतकाल हो गया था और इस वजह से हम लोगों ने 2 दिन के लिए जो है छुट्टी की थी। तो इंशाल्लाह ताला आज से हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आपने बड़ा अच्छा अंदाज से बताया भी और टाइम भी दिया। तो आज क्या फ़ैसला हुआ ये भी आपने देख लिया कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई, किस तरह उस दफात को निकाल दिया गया है। और जो लोग अभी भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोले जा रहे हैं, आप खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि आप इन लोगों की वीडियोस को मत देखा करें और बेशक आप हमारी भी ना देखा करें, लेकिन कम से कम आप सुन लिया ज़रूर करें कि हम आपको वो बात बताएंगे जो हकीकत पर मबनी होगी और जो बिल्कुल सच्ची होगी। लेकिन आपको जो इस तरह के लोग गुमराह कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनकी गुमराही से बिल्कुल आज़ाद होने वाले हैं। केस अब बिल्कुल एंड हो चुका है। अब जिस दिन परी को अदालत में लाया जाना है तो उस दिन बिल्कुल इस केस को मुकम्मल तौर पर उसी सिटी कोर्ट में दफन कर दिया जाएगा और शैतान जो रोना धोना जो लगाकर सड़कों पर आ जाता था, जो अपने बच्चों को छोटे छोटों को दिखाता था, उसको भी मुंह की खाना पड़ेगी। सारी ज़िंदगी वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि वो शख्स इतना इखलाकियात से गिर चुका है, उसके चेहरे पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है, उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये उसके लिए सबसे अफसोसनाक बात है। लेकिन वो जनाब मोहतरम दोबारा से उन खवातीन को इंटरव्यू दे देता है जिन्होंने किस्तों वाले मोबाइल अपने बैग में रखे होते हैं और वो फौरी कहते हैं जी सर आपको हमने देख लिया तो हमारा हज हो गया। तो लख लानत तो ऐसे लोगों पर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारी वीडियो का इंतज़ार किया करें, हम आपके साथ इसी तरह हंसी मजाक की वीडियो लेकर आया करेंगे, क्योंकि आप लोग बड़े अफसरदा हो चुके थे, चेहरों पर खुशियाँ लाना चाहते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।